guys, this once again you are welcome to my YouTube channel. Guys, this is the part 2 video for the bond order, and in which we will discuss about that how to calculate the bond order for resonating structures. And you will get so many questions in various examinations based on this topic. So guys, this is important topic, and hope you will concentrate on this topic and watch the whole video and try to learn something from this video. So let's start the video. आज का हमारा एम है हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर फॉर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी हम किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो तो हम उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है और बेसिक फार्मूले से हम कैसे निकाल सकते हैं। फिर उस फार्मूले में हम कौन कौन सी ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसका बेसिक फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और यू कैन सी इट नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स upon number of resonating structures. Guys, listen, this formula is very important and you have to memorize it. You have any other alternative. You have to just remember the formula. इसे हम एक एग्जांपल लेकर सीखते हैं कैसे इस फार्मूले को यूज़ करना है। तो हमारा एग्जांपल है PO43-। आइए निकालते हैं PO43- का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी, जो मैं बता रहा हूँ आपको ये स्टेप फॉलो करनी पड़ेंगी, और ये आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ ट्राई टू मेक द स्ट्रक्चर, बिकॉज अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे तो आप ये कैसे निकालेंगे कि हाँ नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। और एक बार आपने नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कर लिए, आपको स्ट्रक्चर इसलिए बनाना है सिर्फ कि बॉन्ड काउंट करने हैं। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। ये इसके दो तरीके हैं। एक तो आप कन्वेंशनल मेथड अपनाइए कि आप स्ट्रक्चर बनाइए, उसमें रेजोनेंस करिए और उसके बाद नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काउंट करिए। और एक दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। उसके बाद अगर हमने ये निकाल लिया फिर हम अप्लाई कर देंगे ये फार्मूला और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप हमारा है मेक स्ट्रक्चर्स। तो बनाते हैं PO3-। अब इसमें हम स्ट्रक्चर हमने बना लिया, हमें बॉन्ड काउंट करना है। बॉन्ड कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 मीन्स यहाँ पे 5 बॉन्ड्स हो गए। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो हमने निकाल लिए, 5 हो गए। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अगर आप जैसे ये स्ट्रक्चर बना लिए हैं, अब क्या करेंगे, इसका रेजोनेंस कराएंगे। एक बार ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, एक बार यहाँ और फिर अल्टीमेटली यहाँ तो है ये। तो ओवरऑल इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 4 आ रहे हैं। लेकिन आप एक बात सोचिए, अगर आप हर क्वेश्चन में ऐसे अप्लाई करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर रेजोनेंस कराएंगे उसके बाद काउंट करेंगे, तो इट विल कंज्यूम सो मच टाइम। सो तुम्हें करना क्या है, एक ट्रिक याद रखनी है, और ये ट्रिक यहाँ बताएंगे हम कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे निकाल सकते हैं विदाउट ड्राइंग स्ट्रक्चर्स। तो इसका एक ही तरीका है, आप काउंट कर लो, काउंट द नंबर ऑफ नेबर एटम्स, मतलब सेंट्रल एटम के कितने पड़ोसी एटम हैं वो हमने काउंट कर लिया। तो हमें ये पता लग जाएगा कि इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे फॉस्फोरस जो है सेंट्रल एटम है, देखने से भी पता लग रहा है। और क्योंकि सेंट्रल एटम का मतलब पहचानते कैसे हैं कि वो एक तो उसका नंबर ऑफ एटम्स कम होते हैं, कम होगा। जैसे यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 4 है और फॉस्फोरस एक ही है, इसका मतलब फॉस्फोरस सेंटर में होगा और उसके चारों तरफ ऑक्सीजन अटैच होंगे, जैसे यहाँ पे है। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे फॉस्फोरस हो गया और उसके पड़ोसी 4 ऑक्सीजन 4 है, तो इसलिए हमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मिल गया, कितना 4। और बस अब फार्मूला अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1.25 जो हमारा आंसर है। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर इन CO3 मीन्स कार्बोनेट आयन में हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो आइए, और देखो ये जो टेक्निक है मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तीन स्टेप अप्लाई करने पड़ेंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो आपको लग रहा होगा कि वो टाइम कंज्यूमिंग है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं है। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ये आपको समझाने में टाइम लग रहा है मुझे, अगर आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत जल्दी आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका निकालते हैं, जैसे हम फर्स्ट नंबर ऑफ बॉन्ड से काउंट कर लेते हैं, स्ट्रक्चर बना के। स्ट्रक्चर सी, कुछ नहीं करना, बस अरेंज कर देना है तीनों ऑक्सीजन को, और यहाँ पर 2 है तो एक माइनस यहाँ आएगा, एक माइनस यहाँ आएगा। स्ट्रक्चर से हम बॉन्ड निकाल सकते हैं 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए? 4। अब नंबर ऑफ
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जी आप तुरंत निकाल सकते हैं, देख के मॉलिक्यूल को देख के निकाल सकते हैं कि 3 होंगे। बस यहाँ पर मुझे लिखने में इतना टाइम लग रहा है। अगर आप इसे ये सब एक्चुअली एग्जाम में क्या करना है, आपको ये सब अपने माइंड में ही करने हैं, क्योंकि आपको देख के पता लग रहा है कि हाँ यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 हो गए, बॉन्ड आप काउंट कर सकते हैं ऐसे बना के तुरंत ही। तो ये बहुत ही कम टाइम लेगा आपका और आपका आंसर कम ही समय में निकल आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4/3 मीन्स अप्रॉक्स 1.33। इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एंड दिस एग्जाम्पल इज कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर इन सल्फेट आयन। आपको सेम स्टेप फॉलो करने हैं और इसका भी आंसर जल्दी निकल आएगा। तो निकालते हैं, आप लोग भी ट्राई करिए वीडियो पॉज करके और फिर देखिए सॉल्यूशन। तो होप आपने ट्राई किया होगा। फिर सॉल्व करते हैं। स्ट्रक्चर बनाएंगे हम पहले। फोर ऑक्सीजन एटम अरेंज कर देने हैं और 2 माइनस है, इसका मतलब -2 ऑक्सीजन पर ही आएगा। इसका मतलब यहाँ एक डबल बॉन्ड आएगा। अब आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर लीजिए 2 to 4 to 6। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स 6 हो गए हैं। अब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जी आप काउंट करना है। देख के मॉलिक्यूल को पता लग रहा है कि इसका नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो 4 है। सो बॉन्ड ऑर्डर इज 6/4 मीन्स 3/2 1.5। दिस इज आवर फाइनल आंसर। और अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हो सकता है प्रीवियस ईयर में आए हों या फिर इस बार आ सकते हों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर इन HClO4। गाइज यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे अब यहाँ पे HClO4 दिया है, क्वेश्चन में आपको ये पूछ सकता है, इससे दे सकता है ClO4 माइनस, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं CO3 2 माइनस। यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जा सकता है H2CO3। यहाँ पे इसे लिखा जा सकता है H2SO4। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये और ये दोनों एक ही चीज़ हैं। आपको कंसिडर यही करना है क्योंकि आपके लिए आसान पड़ेगा। देखिए अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। Cl हम जानते हैं Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अरेंज कर देना है 7 इलेक्ट्रॉन। मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं। 7 इलेक्ट्रॉन, 7वां एक माइनस लगा दिया हमने। 4 ऑक्सीजन एटम है, माइनस एक ही है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ जाएगा और माइनस यहाँ आ जाएगा। तभी हमारा स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। इसका ऑर्बिट, इसका ऑक्टेट ही पूरा है, सारे सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसीलिए हमारा एक करेक्ट स्ट्रक्चर है। तो अभी नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकर ही काउंट कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स 7 हो गए, काउंट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसको भी आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं 4। अब देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको इस मॉलिक्यूल को कंसिडर कर दे तो आपको लगता है कि यहाँ पे H एटम भी है, वो ऑक्सीजन एटम भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बस इसे आयन के फॉर्म में ले जाना है। अब देखना है आपको इसमें जो है नेबर एटम जो है 4 ही हैं, तो 4 हो जाएंगे और बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 7/4। दिस इज योर फाइनल आंसर। और अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप इसको 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो पहला आप स्ट्रक्चर बना कर सकते हैं कि COO, इसमें बॉन्ड ऑर्डर आपको दिख ही रहा है कितना है। अगर आपको ऐसे नहीं निकाल सकते हैं तो ठीक है, ऐसा निकालिए। स्ट्रक्चर आपने बना ही लिया है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर ले सकते हैं, 4 हो जाएंगे। और आपको काउंट करना है नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो कि हो जाएगा 2। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 4/2 = 2। और गाइस ये जो अगला अपना अगला एग्जांपल है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन। आप इसे फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, बट इन माय ओपिनियन यू शुड रिमेंबर दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड दिस कैन बी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस, सो यू शुड रिमेंबर इट। बट फिर भी आप बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कैसे इसका बॉन्ड निकालना है। स्ट्रक्चर बनाएंगे हम बेंजीन का। अब यहाँ पे उस टर्म की वैल्यू जो है हमें पता लगेगी, जो हमने अभी बात की थी
यहाँ पे कि फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स या फिर रेजोनेटिंग बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस आपको इस क्वेश्चन में मिलेगा। क्वेश्चन में बोला है, अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बॉन्ड तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉन्ड्स हैं, बट एक्चुअली हमें काउंट करना क्या करना होता है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स। तो रेजोनेटिंग बॉन्ड्स यहाँ पे 1 2 3 ओनली 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स वो 3 हो जाएंगे, कोई इसे 9 नहीं करेगा वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म बन जाएगा, जिसमें अब इसमें नंबर निकल ले 1 2 3 4 5 6। तो अगला स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे तो बस बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी सारी, 1 यहाँ तो 2 यहाँ 3 4 5 6। जो बॉन्ड यहाँ 1 और 6 के बीच में था अब वो 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, जो यहाँ पे 2 3 के बीच में था वो 3 4 के बीच में आ जाएगा, और जो यहाँ 5 और 4 के बीच में था यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। मीन्स ये रेजोनेंस करके ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे ऐसा। तो ओवरऑल इसकी मेन जो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुई, तो स्ट्रक्चर्स 2 हो गई। अब हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/2 मीन्स 1.5। तो दोस्तों देखा आपने मतलब कितनी आसानी से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें वो फॉर्मूला याद है और हमें वो स्टेप्स याद हैं कि कौन कौन से स्टेप कैसे अप्लाई करने हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड है, आ भी सकता है नीट में और जेईई मेंस में। तो इसमें पूछा गया है फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर फॉर द CO इन CO32- CO2 एंड CO। ये आपको याद होगा तो अभी हम CO32- का बॉन्ड ऑर्डर पीछे निकाल चुके हैं, CO2 का भी निकाल चुके हैं और CO का इस क्वेश्चन में निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकालेंगे CO32- का बॉन्ड ऑर्डर। आपको अब लिखने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट करना है। आप सोचिए क्या क्या स्टेप्स थे। हमने स्ट्रक्चर बनाया था CO32- का, ऐसे बना था। बॉन्ड्स कितने, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए 4, स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे 3, 1.33 समथिंग आएगा CO3 का बॉन्ड ऑर्डर। अब हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर CO2 का, जो भी पिछले क्वेश्चन में निकाला था। स्ट्रक्चर जो हो गया, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 हो गया, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स 2 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। अब हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर CO का। गाइस आपको अगर याद हो, हमने पार्ट फर्स्ट जो वीडियो हमारी है उसमें बात की थी कि ऐसे स्ट्रक्चर्स का बॉन्ड ऑर्डर हम इलेक्ट्रॉन सब मेथड से निकाल सकते हैं। हमें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर देखिए, इलेक्ट्रॉन सब निकालते हैं हम। कार्बन का इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 8, मीन्स इलेक्ट्रॉन सब आ गया 14। अब आपको याद होगा, अगर आपको नहीं याद तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर पार्ट फर्स्ट मेरे चैनल पे। उसमें आप देखेंगे कि जब अगर इलेक्ट्रॉन सम जो है इलेक्ट्रॉन सम जो है 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3। तो आप डायरेक्टली इसका लिख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर 3। तो आपने देखा कि हमने तीनों को निकाल लिया है। कार्बोनेट का 1.33, कार्बन डाइऑक्साइड का 2 होगा और CO का 3 होगा। तो अगर क्वेश्चन आपको ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो बोर्ड्स में चलता है, क्योंकि नीट और जेईई में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। आपको इसका पूछ सकता है कि ऑर्डर बताइए बॉन्ड ऑर्डर का। तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे, बॉन्ड ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा तो आप अरेंज कर सकते हैं 3 2 1.33, दैट मीन्स CO2 एंड CO3 2-। अगर इंक्रीजिंग पूछे तो आप इसको उल्टा कर दीजिए। जैसे आप एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो so guys, thanks for watching video, and stay tuned for more topics, and you can suggest me your topics if you want any video on any topic, then you can mention it in comment section. I'll consider your topics. So